नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। कल किसान साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे एक किसान भाई ने अपनी सोयाबीन की फसल का जो वीडियो है, फुटेज है वो भेजे थे और पूछा था कि हमारी सोयाबीन की फसल में इस प्रकार से जो सोयाबीन की निचली पत्तियां हैं, इस प्रकार से पीलापन आ रहा है। किसान साथियों हमने उनसे बेसल डोज के बारे में पूछा, उन्होंने बताया 18 दिया है और हर वर्ष ये समस्या हमारे 5 बीघा ज़मीन है उसमें आती है। सोयाबीन के पौधे हैं वो भी छोटे रह जाते हैं और फलियाँ भी सही तरीके से दाना नहीं भर पाती हैं, तो आप समस्या का समाधान बताइए। किसान साथियों एनालिसिस करके उन फोटो का मैंने पाया कि उनमें है वो पोटेशियम की कमी दिख रही है। हालाँकि ये पूरी तरह किसान साथियों हम जब डिसाइड कर सकते हैं जब मिट्टी की हम जाँच कराएँ, लेकिन ये जो उसके जो संकेत हैं उन पत्तियों पे जो दिख रहे हैं उससे पोटेशियम की कमी दिख रही है। हो सकता है किसान साथियों ये समस्या आपके भी खेत में हो, तो आपके लिए ये जानकारी लाभदायक हो सकती है। बुआई से पहले हमें क्या करना है और खड़ी फसल में यदि इस प्रकार के लक्षण यदि हमें दिखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों सोयाबीन में पोटेशियम के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में दिखते हैं, क्योंकि पोटेशियम पौधे में गतिशील होता है। जैसे जैसे नई पत्तियां निकलती जाती हैं निचली की पत्तियों से पोटेशियम जो है ऊपर की पत्तियों की ओर डाइवर्ट होता जाता है। परिणाम स्वरूप यदि अत्यधिक मात्रा में कमी हो जाती है तो निचली की पत्तियों में पीलापन दिखने लगता है। किसान साथियों शुरुआत में इसकी जो लक्षण है निचले की पत्तियों में किनारे पीले पीले पड़ते हुए दिखते हैं और ये बहुत ही शुरुआती लक्षण है। इससे पहले भी कमी हो सकती है लेकिन वो हमें दिखते नहीं, लेकिन जब हमारी फसल में बहुत ज़्यादा कमी लगने लगती है पोटेशियम की, तब किसान साथियों उसके जो किनारे हैं वो पीले पड़कर इस प्रकार से जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं पीले पड़कर सूखने लगते हैं। यानी जब अत्यधिक कमी हो जाती है तो ये किनारे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। और भी ज़्यादा कमी हो जाती है किसान साथियों जो पत्तियां हैं कप की आकार की या यूँ कहें कि सिकुड़ी हुई होने लगती हैं। परिणाम स्वरूप जो हमारी फसल है वो हमें अलग ही दिखती हैं। शुरुआत में किसान साथियों ये हमारे खेत में घेरों-घेरों के रूप में या आप कहें तो टाँपों-टाँपों के रूप में दिखता है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम इसका प्रकोप हो सकता है। इसकी कमी से किसान साथियों जो पौधे हैं वो छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, उनका विकास ही सही तरीके से नहीं हो पाता है। जो पौधे का तना है वो भी कमज़ोर रहता है और फसल के गिरने का डर रहता है। फलियों और दाने का विकास भी इससे काफ़ी प्रभावित होता है, फलियों की संख्या कम हो जाती है और दाने का आकार है वो भी सिकुड़ा हुआ रह जाता है। समय से पहले आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे खेत में आपको ये एक समान नहीं दिखेगा, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर टाँपे-टाँपे में दिखेगा और उसके बाद पूरे खेत में इस प्रकार की समस्या आती है। तो समस्या ये है कि ये पोटेशियम की कमी के लक्षण आपने देखे। अब पोटेशियम की कमी के कारण क्या हो सकते किसान साथियों, सामान्यतः जो रेतीली मिट्टी है या जहाँ पर आप पोटेशियम युक्त ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, वहाँ पर किसान साथियों पोटेशियम की कमी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों यदि मिट्टी का पीएच का जो लेवल है वो भी असंतुलित है तो वहाँ पर भी पोटेशियम की कमी है वो हो सकती है। और एक इसी प्रकार किसान साथियों या सूखा है या बहुत ज़्यादा नमी है तो वहाँ पर क्या पौधे पोटेशियम को ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप जमीन में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम पड़ा है लेकिन वो फसल को मिल ही नहीं पाता, तो इस प्रकार के सिम्टम्स है वो आपकी फसल दिखाती है। वहीं पर किसान साथियों जहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है वहाँ पर भी इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। और ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों जो कुछ कीड़े और कुछ बीमारियों में भी जो पौधे की जो पोषक तत्वों के खींचने की क्षमता है वो कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार के लक्षण आपको अपनी फसल में दिख सकते हैं। सबसे पहले तो किसान साथियों इस प्रकार से आपके खेत में हर वर्ष समस्या आती है तो अपने खेत का मिट्टी परीक्षण कराएं और आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि वास्तव में आपके खेत में पोटेशियम का लेवल कितना है। उसी अनुरूप किसान साथियों आप बुआई के समय ही पोटेशियम की पूर्ति कर दीजिए, कभी भी इस प्रकार की समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। रही बात किसान साथियों खड़ी फसल में इसके दूर करने के उपाय के बारे में, तो किसान साथियों आप जो खड़ी फसल में इसके लिए पर्ण स्प्रे कर सकते हैं जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट या 00 पोटास 0050 जिसे आप सल्फेट ऑफ पोटास कहते हैं या जो भी पोटेशियम युक्त उर्वरक है उनका आप घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इस स्प्रे का फायदा केवल इतना होगा किसान साथियों कि ये जो समस्या है ये नई पत्तियों में नहीं आएगी। आप सोच रहे हैं कि मैं स्प्रे कर देता हूँ और जो पुरानी पत्तियां हैं वो भी हरी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। ये समस्या आगे नहीं बढ़ेगी और नई पत्तियों में इस प्रकार की जो पोटेशियम की कमी है वो आपको नहीं दिखेगी।
किसान साथियों, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने खेत में जैविक खाद या ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि पोटेशियम का सही लेवल उन्हीं से रहता है। तो इस प्रकार से किसान साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सोयाबीन की फसल में पोटेशियम की कमी हम कैसे पहचान सकते हैं और उसको दूर करने के लिए खड़ी फसल में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, खड़ी फसल में स्प्रे के रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा वास्तविक भोजन किसान साथियों या वास्तविक ताकत हमारी भोजन से है, न कि जो शक्तिवर्धक दवाइयों से, ठीक इसी प्रकार से हमारे पौधे का जो वास्तविक भोजन है वो ज़मीन से लेता है। लेकिन यहाँ पर आप केवल काम चलाओ या टेम्परेरी या बहुत ही कम कमी यदि आपकी फसल में दिखती है किसी पोषक तत्व की, तो यहाँ पर स्प्रे करने से आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सकता है। तो इस प्रकार से किसान साथियों, आप अपनी फसल की पूरी जानकारी रखिए, उसमें मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो जिन किसान भाई ने वीडियो भेजा है उनका फुटेज भी मैंने यहाँ पर लगाया है वीडियो का, आप देख ही पा रहे हैं। आपके खेत में भी इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो आप ज़्यादा दवाइयों का स्प्रे ना करें और समस्या क्या है उसको समझने की कोशिश करें, और उसके बाद किसान साथियों, यदि आप फाइनल एनालिसिस पे पहुंचते हैं तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं खड़ी फसल में, वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, आज के वीडियो में आपकी ये जानकारी लाभदायक रही होगी। और यदि आपके भी खेत में किसी भी प्रकार की फसल में पीलापन के लक्षण दिख रहे हैं तो आप भी किसान साथियों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फोटोज या इमेज भेज सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान अन्य किसान भाइयों के साथ हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जिसको जितनी जो जानकारी होगा वो आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेगा। किसान साथियों, आप दुकान पे जाएंगे, हज़ार दवाइयाँ लाएंगे, किसी के रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको किसान साथियों एक किसान समूह के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो आप अवश्य जुड़े। अपने अपने खेती में अनुभव होते हैं, उन अनुभवों से भी किसान साथियों आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो समस्या है तो आप ज़रूर जुड़े, नहीं है तो भी जुड़ सकते हैं किसान साथियों। और इस प्रकार से हम सब किसान ही अपनी फसल का एनालिसिस करके इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में समस्या क्या है और समाधान क्या है। आज के वीडियो में यही जानकारी थी, उम्मीद करूंगा कि पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।